दोस्तों नमस्कार, मैं हितेंद्र प्रभु हितेंद्र मनोमंथन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो काल सर्पदोष के बारे में है। ज्यादातर लोग इससे परिचित है इस नाम से, मगर सच में यदि कहूं तो काल सर्पदोष नामक कुछ भी विद्यमान नहीं है। हाँ, पितृपीड़ा हो सकता है, क्योंकि काल सर्पदोष का एक जन्म कुंडली के हिसाब से अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो राहु और केतु के मध्य में जितने 7 ग्रह हैं वो अगर यदि आ जाए तो उसे काल सर्पदोष का नाम दिया गया है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि काल सर्पदोष केवल सामान्य लोगों में ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजनेता अभिनेताओं की कुंडली में भी मैंने देखा है कि उनको भी काल सर्पदोष है, अर्थात पितृदोष है। वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, उनका नेम फेम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पर्सनली अगर उनका देखा जाए उनका जीवन, तो मैंने देखा है कि वो अपने पर्सनल जीवन में बहुत ही संघर्षमय जीवन जीते हैं। भले उनके पास पैसे हो, धन दौलत हो, लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन जो होता है वो बहुत ही संघर्ष में रहा है और होता है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कतई आपको डरने की या भय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो बहुत ही सरल उपाय है और ये मैंने कई लोगों पर आजमाया है। 99% तक किया सफल पाया गया है। यदि आपने भी काल सर्पदोष की शांति की है, पितृपीड़ा की शांति की है, त्रिपिंडी श्राद्ध की है या पितृपीड़ा निवारक कोई पूजा पाठ करवाई हो ब्राह्मण से, नासिक गए हो, अन्यत्र गए हो और फिर भी आपको कोई लाभ दृष्टिगोचर अगर नहीं हो रहा है तो इस उपाय की ओर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको फायदा होगा ही होगा। देखिए दोस्तों, एक आपको मूलभूत पते की बात मैं बताता हूं जो शायद आज तक कोई नहीं बता पाया होगा। जब भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते हो, कहीं पर भी जाकर, कोई अन्यत्र जगह पे जाकर, जैसे नासिक में, मुंबई में होता है, त्र्यंबकेश्वर में, अब समझ लीजिए कि आपने 3 दिन की शांति करवाई है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा दिन। अब होता क्या है कि जैसे तीसरे दिन की पूजा खत्म होती है कि लोग सीधा अपने घर को रवाना हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। दरअसल एक्चुअली बात ऐसी है कि तीसरे दिन को आपने जहां पे शांति करवाई थी उसी स्थल के आसपास आपने रात भर निवास करना चाहिए, क्योंकि तीसरे दिन ही आपको आशीर्वाद मिलने की रात्रि होती है। आपने जो कर्म किया उसका आशीर्वाद आपको अंत में ही तो मिलेगा ना। और यदि सब समझिए कि आपने 1 दिन का विधि विधान करवाया है ब्राह्मण के द्वारा, तो उस रात को आप वहीं पे आजू बाजू में कोई होटल्स में या आपके चिर परिचित के पास, मित्र के पास, वहां पे आप रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी रात आपको आशीर्वाद मिलने का रात होती है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूजन खत्म हुआ कि हम अपने घर को भागते हैं, वैसा ना करें। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने हजारों रुपए खर्च करके भी आज वो परेशान है, लेकिन मैंने जो ये उपाय बताया उनके बाद उनके जीवन में धीरे धीरे ही सही पर बहुत ही बदलाव आ चुका है। तो चलिए आपको ज्यादा ना बताते हुए शुरुआत करता हूं उपाय की। देखिए, सबसे पहले तो आप एक कृष्ण जी की मूर्ति या एक तस्वीर कहीं से लेकर आइए, कालिया मर्दन की तस्वीर। यह तस्वीर आप आपके घर के अंदर हॉल में या कहीं ऐसी जगह पर लगाए कि सभी लोगों की दृष्टि उस पर पड़ती रहे। आप चाहो तो मंदिर में भी एक तस्वीर लगा सकते हो, पर मंदिर से भी बेहतर है कि आप जैसे ईस्ट की वॉल हो तो आप वहां पर, या साउथ की वॉल, वेस्ट की वॉल, कोई भी वॉल हो, उस वॉल पे बड़ी सी तस्वीर लगा दीजिए ताकि आपकी नजर पड़ती रहे उस कालिया मर्दन के चित्र के ऊपर। और दूसरा जो काम आपने करना है, क्या होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि जिनको काल सर्पदोष या पितृपीड़ा नामक जो योग होता है या परेशानी होती, सपोज आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, अब आपको फिर भी जीवन में बहुत संघर्ष है, पैसे को लेकर संघर्ष है, मतलब आर्थिक स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, स्वास्थ्य भी आपका खराब रहता है, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, आए दिन शत्रुओं से आप परेशान रहते हो, तो आपने क्या करना चाहिए, आपकी जो नॉर्थ साइड है घर की, यानी उत्तर दिशा है,
उसके मध्य में एक कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति लीजिए और उसके ठीक पीछे एक नेवले का चित्र लगा दीजिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहले नेवले का चित्र लगाए, उसके आगे कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर आप वहां पे रखिए। जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने कुबेर जी की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि वो यक्ष प्रजाति के, तो यक्ष प्रजाति का पूजन नहीं करना चाहिए। उनको नमन करके आपकी इच्छा बोल सकते हैं। ये आप करके देखिए, आपके जीवन में धीरे धीरे एक रास्ता खुलते जाएगा। मेरा यकीन मानिए, मैंने कई लोगों पर ये आजमाया है और 100% ये मैंने योग्य पाया है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कालसर्प दोष या पितृ पीड़ा से अगर यदि आप लोग परेशान हो तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा। बस ऐसा मत समझिएगा कि तुरंत किया ही किया, 4-5 दिन में हमको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका ये उपाय करने के बाद आपको 90 दिनों के बाद धीरे धीरे आपके कामों में सफलता मिलेगी। आपकी तबीयत के लिए कोई अच्छा रास्ता मिलेगा, आपकी तबीयत सुधरेगी, मानसिक स्थिति सुधरेगी, घर का क्लेश धीरे धीरे कम होगा, घर में वातावरण खुशी का महसूस आप करने लगोगे। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। और जब भी आप कुबेर जी को नमन करो तो आप भोले बाबा को जरूर याद कर लीजिएगा। भोलेनाथ महादेव को याद करने से कुबेर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपने जो कालिया मर्दन श्री कृष्ण जी का फोटो लगाया, उसे भी नमन करके आपकी इच्छा उनके सामने दोहराते रहे तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। बस उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने का सहर्ष प्रयत्न करूंगा।